नमस्कार दोस्तों। अब इस चैनल में दोस्तों मैं आज से आप कह सकते हैं जो भी तमाम फंड्स होते हैं उसके रिव्यू के वीडियोस डाला करूँगा। देखिए मैं पहले बता दूँ, कुछ भी यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लिंक नहीं दूंगा मैं कि आप जा कर के यहाँ से ख़रीदें, बिल्कुल नहीं। जो भी एक एनालिसिस है हर एक आप कह सकते हैं फंड हाउस का अलग अलग तरीके से करेंगे। जो तमाम आप कह सकते हैं न्यूज़ पोर्टल्स हैं, तमाम जो आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स हैं, उसको कंपाइल करके आपके साथ वीडियो लेकर के आया हूँ दोस्तों मैं। तो यदि आप इस फंड को समझना चाहते हैं, मुझे लगता है सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पे आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप कौन से नेक्स्ट फंड है जिसके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ फंड की तरफ। देखिए, ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ग्रोथ। जी हाँ, ये जो है एक रेगुलर है दोस्तों, डायरेक्ट नहीं। रेगुलर मतलब यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट में अगर आप करेंगे तो आपको जो कमीशन फीस है वो कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक रेगुलर है। प्लस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड यानी ICICI का ब्रांड है, यानी समझ में आ ही जाता है कि भैया बहुत शानदार चीज़ है, ब्रांड में कोई इशू नहीं है। अब आते हैं ब्रांड तो बहुत हो गया, कंपनी क्या करना चाहती है। सबसे पहली चीज़, स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी किन के लिए। तो देखिए, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए दोस्तों, वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट बाय स्पेशल सिचुएशन सच एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड और रेगुलेटरी चेंजेस, कंपनीज गोइंग थ्रू टेम्पररी यूनिक चैलेंजेस एंड अदर सिमिलर स्टांसेस। देखिए, ये उनके लिए है ना जो बदलते माहौल में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए सरकार, आपको पता है, जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एज अ बोरोसिल रिन्यूएबल, वहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि जो इम्पोर्ट आ रहा है लगातार, और आप कह सकते हैं डंपिंग हो रही है चाइना की तरफ से, वो बहुत बड़ा दबाव में है। अगर मान लीजिए अपॉर्चुनिटी फंड ने निवेश कर लिया बोरोसिल रिन्यूएबल में और कल को ये खबर निकल के आती कि सरकार ने एक बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, जो भी सोलर ग्लास है उसमें स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। तो ऐसे में जो पॉलिसी चेंज हुई उसका सीधा फ़ायदा अगर ये आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी फंड खरीद लेता है तो चीज़ें फ़ायदेमंद हो जाएंगी निवेशकों के लिए भी और फंड के लिए भी, और यही उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चीज़ें कभी कभी बैकफायर भी हो सकती हैं, लेकिन ये जो फंड है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। ठीक है, मैं आपको बताऊँगा क्यों फिनोमिनल है। अब बात करते हैं भाई स्कीम की डिटेल्स की। तो देखिए, फंड मैनेजर सबसे पहले शर्मिला डी मेलो, ठीक है, शंकरन नारायण और रोशन चुटकी जी हैं। ठीक है, फंड के मैनेजर। लॉन्च डेट कब की थी? 15 जून 2019 को ये लॉन्च हुआ था। एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है? 1.74% दोस्तों। 31 जुलाई की लास्ट डेट है, वहाँ से डिक्लेयर। और देखिए 1.74 आपको ज़्यादा लग रहा है, तो जो कैटेगरी की एवरेज है ना वो 2.16% है। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, ये भले ही आपको 1%, 1.5% कम लग रहा होगा या 2% भी कम लगता होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। अगर आप आने वाले 10 सालों में इसमें पैसे लगा रहे हैं तो एज ए एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मार्केट को इसने अभी तक काफ़ी अच्छे तरीके से बीट किया है, तो ओवरऑल आपको आप कह सकते हैं फ़ायदेमंद होगा। बट आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस रेशियो को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब भाई साहब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट SIP अमाउंट कितनी है? आप मात्र 100 रुपये प्रति महीना से SIP इसमें शुरू कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितनी भैया मिनिमम? तो ये 5,000 रुपये। जी हाँ, मतलब आप समझिए कि मान लीजिए आपने पहली बार इसमें निवेश करना है इस फंड में और आपको लमसम निवेश करना है, आपको एटलीस्ट 5,000 करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप और कुछ खरीदारी करना चाहते हैं, आप आराम से हज़ार रुपये के इसमें अमाउंट को ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब भाई देखिए, इसमें आप कभी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो प्राइमा फेसिया जो जानकारी चाहिए थी आपको मिल चुकी। अब बात कर लेते हैं भाई साहब एग्जिट लोड क्या है। तो देखिए, अन्य स्कीम्स की तरह यहाँ पे भी सेम है कि भाई 1% जो है वो चार्ज करता है फंड हाउस अगर आप 365 दिन से पहले अपने निवेश को निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाया है और आप तुरंत निकालना चाह रहे हैं तो आपका 1% यानी 1 रुपये निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और भी कोई अदर चार्जेस नहीं है इसमें दोस्तों। ठीक है, यानी क्लियर कट जो भी जानकारी थी ये सब हो चुकी हैं। और अगर हम नीचे चलें तो ये एसेट मॉनिटर है दोस्तों। और अब बात करते हैं भाई साहब टैक्स रेट क्या है इसमें। ठीक है, इसकी टैक्स रेट क्या है? तो देखिए, अगर आप
इफ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर परचेस ऑफ द डेट, अगर आप 1 साल के बाद में सेल कर रहे हैं अपने फंड को, तो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें लगेगा, ठीक है। करंट टैक्स रेट क्या है इसमें 10% दोस्तों। और इफ योर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जिस्ट 1 लाख, यानी ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जो 10% टैक्स तभी लगेगा जब आपका टोटल गेन 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपका गेन 1 लाख रुपए से ऊपर होता है तभी आप देखेंगे तो आपका जो टैक्स है वो 1 लाख रुपए लगेगा, ठीक है। अगर 1 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। और आप देखें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल, करंट टैक्स रेट इज 15%। और अगर आप 1 साल से पहले सेल कर रहे हैं तो भाई आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एनी सेस चार्ज नॉट इंक्लूडेड इन द 15%। और ये जो 15% है ना, इसमें कोई भी सर चार्ज इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक भाई। कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इनकी तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप यहाँ फ़ोन करके जो चर्चा कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है, आप सीधे वहीं जा करके ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे आप देखें तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं भाई फंड साइज नेव की, ये सब चीज़ की। देखिए NAV 24.79 रुपीज़ है दोस्तों, इसमें बढ़ोतरी है 0.79 की लास्ट सेशन से। फंड साइज कितना है भाई साहब, फंड साइज है इसका 10,720.25 करोड़ रुपीज़। एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। फंड हाउस ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, ठीक है। और आप समझिए ये जो सेक्टोरल और थीमेटिक अगर चर्चा करें, द फंड हैज़ 91.63% इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इक्विटीज़, डोमेस्टिक यानी भारत की जो इक्विटीज़ हैं उसमें 91.63% इनका डोमेस्टिक इक्विटीज़ में है। 59.68% यानी जो 91.60% है ना, उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 59.68% जो है वो इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में है दोस्तों। जी हाँ, प्लस 15.83% मिड कैप स्टॉक्स में है और 8.14% का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप स्टॉक में दोस्तों, ठीक है। द फंड हैज़ अ 0.79% इन्वेस्टमेंट इन डेट, यानी डेट कम आप कह सकते हैं डेट जो स्कीम्स है उसमें 0.79% का इन्वेस्टमेंट है और 0.79% का इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में दोस्तों, ठीक है। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ये भी समझ में आ गया होगा, यानी कि लार्ज कैप जो स्टॉक है इसमें कंपनी सबसे ज़्यादा निवेश कर रही है, ठीक है। आप देखते हैं ये किन के लिए अच्छा है, ये किन के लिए सूटेबल है। तो देखिए वो इन्वेस्टर who have advanced knowledge of macro trends and prefer to take selective bets for higher returns compared to other equity fund. At the same time, these investors should also be ready for possibility of moderate to high loss in their investment even though overall market is performing better. जी हाँ, ये मैं जो कहा था ना आपसे कि ये बैकफायर भी करता है। जब आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं ना तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको कभी कभी जो बाजार है उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा भी घाटा कभी कभी हो सकता है, और इसीलिए ये रिस्कोमीटर में ना वेरी हाई रिस्क में आता है, ठीक है। ये चीज़ को कभी भी मत भूलिएगा, और यही कारण है जो मैं आपके साथ लगातार चर्चा कर रहा हूँ कि भाई साहब इसमें जब निवेश करें ना तो बहुत ये समझें कि जो आप निवेश कर रहे हैं ये एक्चुअल में एक रिस्की फंड है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सबसे शानदार फंड है, आप इंडेक्स फंड में जाके निवेश कीजिए, इट्स ओके, ठीक है। अब देखिए चलते हैं, तो देखिए इस स्कीम ने 27.39% का रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में, और जबकि बेंचमार्क निफ्टी TRI है इसमें मात्र 14.26%, यानी कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है। और ये जो आपको 27.39% का स्कीम दिख रही है दोस्तों, इसके मुकाबले अगर आप कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो ये मात्र 19.46% है दोस्तों। कितना? 19.46%। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, चाहे वो कैटेगरी का एवरेज हो प्लस इंडस्ट्री एवरेज हो, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कंपनी ने किया है दोस्तों, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखें आप तो जो बेंचमार्क, ये देखिए ये जो है ना, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर जो ये लाइन है ये ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, और ये जो लाइन है ये निफ्टी 50 TRI है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो कैटेगरी है पिछले 1 साल में ना बहुत बड़े स्तरों पे आउट परफॉर्म की है दोस्तों, किसको? निफ्टी 50 TRI को। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसमें निवेश करना अच्छा हो सकता है। लेकिन भाई सिर्फ इतना क्यों, थोड़ा 5 साल का देख लें क्या कि 5 साल में कंपनी ने किस तरह दिया है। तो देखिए आप यहाँ पाएंगे एक समय ना, ये देखिए लगभग कंपनी
निफ्टी 50 टीआरआई के अंडर ही काम कर रही थी। ठीक है, ये जनवरी 2019 से मई 2020 तक का समय है। ठीक है, और उसके बाद से आप देखेंगे तो जो निफ्टी टीआरआई यानी जो निफ्टी 50 है उसने बड़ा आउट परफॉर्म किया था। ये देखिए किसको, आप कह सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड को। बट जब मई 2021 से जो बढ़ोतरी शुरू हुई है दोस्तों, वो सितंबर 2023 तक आज तक कायम है। तो आप सिर्फ इसे देख करके निवेश मत कीजिए। अगर आप इतना पेन सहने के लिए रेडी हैं, और मैं बता दूं आपने इन समय पे जो है ना, आपने लगभग 1.5% के से लेकर के 1.74% का एक्सपेंस रेशियो भी दिया है हर साल। ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भैया हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पिछले 5 साल का नहीं है, क्योंकि 2019 में तो ये लॉन्च हुआ था फंड, तो 5 साल में इसलिए दिखा रहा था कि आप पूरा देख लें। तो आप समझिए कि आप इतने पेन के लिए तैयार हैं तभी, और ये फंड मात्र 3-4 साल हुआ है दोस्तों इसको अभी। ठीक है, तो सिर्फ इसलिए कि आपको बढ़िया दिख रहा है, मैं आप बता दूं अगर आप किसी फंड में निवेश कर रहे हो उसकी कम से कम ना 3 से 5 साल के बीच, जी हाँ एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स के बीच का उसका आप कह सकते हैं डेटा होना चाहिए। करेंटली भी डेटा कम है, लेकिन हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी फंड है। तो मैं आपको बता दूं बीच बीच में आपको झटके ये देता रहेगा, लेकिन जैसी बाजार में अगर तेज़ी होगी, बाजार के मुकाबले ये सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, बाजार के मुकाबले मैं कहूँगा। तो इस पर कहीं से कोई डाउट नो डाउट है दोस्तों। ठीक है, अब अन्य चीज़ों पे चर्चा करते हैं भाई, थोड़ा नीचे चलते हैं। आप देखें यहाँ पे ये रही चीज़ें, तो आप यहाँ देखें अगर आपने ना 10,000 रुपये, ठीक है 10,000 रुपये निवेश किया होगा एक हफ्ते पहले, आपकी लेटेस्ट वैल्यू इतनी होगी आपको 2.52% का रिटर्न मिल चुका होगा। एवरेज 2.2% है। अगर आपने आप कह सकते हैं इनके इंसेप्शन में 15 जनवरी 2019 का इनका इंसेप्शन हुआ था, यानी ये फंड लॉन्च हुआ था, आपने उस समय 10,000 रुपये डाले होंगे तो आपको अभी 147.90% का रिटर्न मिला होगा, जबकि एनुअलाइज रिटर्न 21.56% है। ठीक है, और अगर 3 साल पहले डाला होगा तो 160.272%। लेकिन इसको देख करके खुश मत होइए कि भैया ये कैटेगरी की एवरेज से बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी जब AUM कम रहते हैं ना तब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे जैसे आपके AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ती चली जाती है, आपका परफॉर्म करना मुश्किल होता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसकी असली परीक्षा होगी दोस्तों जब ये स्टॉक एटलीस्ट 3 से 5 साल के बाद दिखेगा। ठीक है, और अभी दोस्तों स्टॉक काफ़ी ऊपर है। लमसम निवेश से तो मैं अभी मना ही करूंगा कि भाई लमसम की बजाय भी छोटी छोटी SIP शुरू कर ले। कभी कुछ बड़ी गिरावट हो तो वहाँ पर अपनी जो लमसम अमाउंट है वो बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ों पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब बात कर लेते हैं भाई साहब इसकी पोर्टफोलियो की। ऑलरेडी तो चर्चा कर ही चुका हूँ छोटा छोटा दोस्तों मैं। 91.3663% इक्विटी, 0.79% डेट और 7.58% का अदर में है दोस्तों। ठीक है, कंपनी की आप कह सकते हैं लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट 59.68% है। 53 स्टॉक्स है दोस्तों इनके पास। ठीक है, और कैटेगरी की एवरेज कितनी है 30.6, यानी ऑलमोस्ट कैटेगरी में एवरेजली लोग इस फंड के एवरेज में, यानी इंडस्ट्री के एवरेज में कह रहा हूँ मैं। देखिए जब मैं इंडस्ट्री एवरेज कहता हूँ इस फंड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि कंपनी का जो इनके जो पीयर्स यानी इनके समान के जो फंड हाउस हैं उनके एवरेज में लगभग 13 स्टॉक्स होते हैं, इनके पास 53 स्टॉक्स हैं दोस्तों। ठीक है, और आप देखें कि जो इसके फंड मैनेजर दोस्तों ये बहुत कम लेस फ्रिक्वेंटली अपना कह सकते हैं पोर्टफोलियो अपडेट करते हैं पिछले 1 सालों में। ठीक है, और पोर्टफोलियो अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो आप देखें भाई नंबर स्टॉक कितना है 53% है। ठीक है, टॉप 5 स्टॉक की वेटेज कितनी है 34%, जबकि कैटेगरी में 36.25% होती है, यानी टॉप 5 में वेटेज थोड़ा कम है कंपनी का। टॉप 10 स्टॉक में वेटेज कितनी है 50.93%, जबकि इंडस्ट्री के 54.01%। टॉप 3 सेक्टर वेट, सेक्टर की बात हो रही है जिन सेक्टर में निवेश करते हैं भाई साहब 29.16% मात्र, जो एवरेज 40.987। देखिए एवरेज कम है इसीलिए ये 53 स्टॉक रख रहे हैं, और कहाँ अन्य कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 13 स्टॉक्स रखी हुई हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, टॉप 10 स्टॉक क्या है कंपनी जो होल्ड करती है, तो देखिए हम इस पर चर्चा करते हैं। टॉप 10 स्टॉक जो है कंपनी के पास आप देखें 1 सेकेंड, वो है सन फार्मा, ONGC, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, NTPC, ICICI, चोलामंडलम, SBI,
ICICI लोम्बार्ड और LIC हाउसिंग लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। सन फार्मा ओवरऑल होल्डिंग का 7.5% ज़्यादा है, ONGC का 7.5% के आसपास है, इन्फोसिस 6.98 है, भारतीय एयरटेल 6.43% है दोस्तों। तो ये इनकी कैटेगरी है दोस्तों। तो देखिए कंपनी बहुत अच्छा मिक्सचर कर रही है, तो दिख रहा है एक हाई ग्रोथ और एक आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो, इसके लिए एक मजबूत डिविडेंड आप कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे कैटेगरी में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के 8% है, अदर 32.03 है, फाइनेंशियल सर्विस के 25.95% स्टॉक है, हेल्थ केयर के 15.08 है, ऑयल गैस तो कंज्यूमर के 10.59% है और टेलीकॉम के 8.35% है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल जो इनका कैटेगरी वाइज आपके सकते सबमिशन है वो आपके सामने रखा हुआ है। अब चर्चा कर लेते हैं कंप्लीट इक्विटी पोर्टफोलियो को। तो देखिए इसमें चर्चा करने वाली बात कुछ नहीं है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, आप इसे आराम से देख सकते होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी किस तरह के काम कर रही है, ठीक है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है इट्स गुड, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा करनी ज़रूरी थी दोस्तों हर एक चीज़ के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।